देखिए, ऑनेस्टली हम भी आपकी चैनल की वसादत से, आपके अखबार की वसादत से या आपकी वसादत से हम भी सुन रहे हैं। लेकिन जहाँ तक पार्टियों का सवाल है, इन चीज़ों का सवाल है, इन चीज़ों का समाधान तब निकलेगा जब हम पार्टी एक साथ बैठेगी, प्रेसिडेंट के साथ बैठेगी, प्रेसिडेंट के साथ बात करेगी। तो अभी मेरे ख्याल में 2-2.5 महीने हो गए हैं जो अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब दिल्ली में हैं। अभी उनके साथ कोई मतलब मीटिंग नहीं हुई है। उनके साथ अभी बहुत कुछ बातें करनी थी। ये बेशक मैं इस चीज़ में पर्दादारी नहीं रखूँगा कि सईद अल्ताफ़ बुखारी ने बहुत काम किया है वहाँ दिल्ली में बैठकर, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के अवाम के लिए, जो लोग फंसे हैं बैरूनी रियासतों में, यहाँ बैरूनी मुल्कों में, जहाँ जहाँ पर भी फंसे हैं, बच्चे फंसे हैं, मज़दूर फंसे हैं, उनके लिए उन्होंने अनथक कोशिश किया उनको घर पहुँचाने की। और इसी तरीके से वहाँ पर दिल्ली में बैठ के उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की है कि लोग यहाँ पर मर रहे हैं, लोगों को मुफ्त राशन के बारे में उन्होंने बात कही है, तो मुफ्त राशन मिली है यहाँ पर लोगों को। कल अभी पॉलिटिकल की बात, और जहाँ तक पॉलिटिकल की बात है, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो हम भी सुन रहे हैं, कौंसल के बारे में सुन रहे हैं या मिनिस्ट्री के बारे में हम सुन रहे हैं, अभी सुनी सुनाई बात है। अभी ऐसी कोई मतलब एथेंटिक बात नहीं है। अभी हमारे साथ हमारे प्रेसिडेंट नहीं बैठे हैं। हमारे साथ जब तक डिस्कशन नहीं होगा, ये ज़रूरी नहीं है मैं बनूंगा आप बनेंगे, लेकिन इस वक्त अहम ज़रूरत है कुछ ना कुछ बनने की। यहाँ के लोग दर दर के ठोकरें खा रहे हैं, यहाँ के लोगों की कहीं सुनवाई नहीं है। ब्यूरोक्रेसी ने बहुत यहाँ पर सर से ऊपर पानी फेर दिया है। तो लिहाजा मेरा मानना है कि यहाँ पर कोई ना कोई घंटी बिल्ली के वहाँ गले में बजा दें, ताकि यहाँ के लोग जो मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं, यहाँ के ताजिर लोग, यहाँ के होटल वाले, यहाँ के मज़दूर लोग जो सफ़र कर रहे हैं, उनको कोई ना कोई आसानी हो जाए। जो है अभी अपनी पार्टी गले में डाल रही है बिल्ली के। ऑनेस्टली मैं इतना कहूँगा, जितना काम सईद अल्ताफ़ बुखारी ने किया है, तो मुझे लगता है कि उसका हकदार वही है और उसी को डालना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है यहाँ के लोगों के लिए। खासकर जम्मू कश्मीर के जब से यूटी बनी है, जम्मू कश्मीर के लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं, जम्मू कश्मीर के लोग बहुत परेशानी में मुब्तला हुए हैं। तो उसमें सईद अल्ताफ़ बुखारी का अहम रोल रहा है कि लोगों को किस तरीके से अंधेरे से निकालने की कोशिश करेंगे। ये जो सहरा जो है, ये सईद अल्ताफ़ बुखारी को ही जाता है। कल से जो मीडिया में जो चल रहा है, मैं इसको खाली रूमर्स मानता हूँ। और मैं एक बात मानता हूँ कि कुछ लोग जो पॉलिटिकली अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और जो हमेशा उनकी एक ही ख्वाहिश रहती है कि कहीं ना कहीं वो लाइमलाइट में रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जो पावर के भूखे लोग हैं, खुद ही वो रूमर्स फैला दी और खुद ही उसको तरदीद करके वो एक तरफ से वो सनसनी फैलाना चाहते हैं। जहाँ तक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स या मिनिस्ट्री काउंसिल की बात करें, अभी ऐसा कुछ नहीं है। प्रोविजन है एडवाइजरी, पॉलिटिकल एडवाइजर्स का वो प्रोविजन है, लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स के बाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, कोई इनको चीफ मिनिस्टर बनाता है, कोई कुछ बनाता है, जबकि हकीकत ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई ऐसा है नहीं। अब कोई यहाँ से दिल्ली जाता है, उसको भी यहाँ कुछ लोग ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि वो सीएम बन रहा है, वो ये कर रहा है। शॉर्ट में मैं इतना कहना चाहता हूँ, अल्ताफ़ बुखारी साहब या कोई साहब, जो भी साहब है, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, बीजेपी इस वक्त रूल में है, ऐसा कुछ नहीं। और मैं एक बात और ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी खुद में एक बहुत बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को अगर बनाना होता तो वो अपने लोगों को लेके बनाती। अब जो ये एक मैसा खड़ा किया जाए, कन्फ्यूजन जानबूझकर क्रिएट किया जाता है, ये एक सस्ती पब्लिसिटी है, इसको मैं पब्लिसिटी मानता हूँ और कुछ नहीं है। मैं एक बार इस बात की तरदीद कर रहा हूँ कि जो भी चल रहा है, एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए यहाँ ये रूमर्स फैला जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग जो मुझे लगता है कि अब अंधेरे की तरफ चल रहे हैं। और जम्मू कश्मीर का आवाम जानता है कि किन किन लोगों को ये अपने आप को खुद ही मंडेट दे रहे हैं। और जम्मू कश्मीर का आवाम ये सबसे बड़ा ताकत है, जो चुनने वाले लोग हैं। पहले ग्राउंड जीरो पे जाके देखिए इन लोगों की फेम क्या है, कहाँ है, किस तरह से ये अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर का आवाम ही इसका जवाब दे सकते हैं। और हम ये आवाम पे छोड़ते हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी और जहाँ भारतीय जनता पार्टी में
इनर डेमोक्रेसी है। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लड़ाइयाँ इसलिए लड़ी है कि जो खानदानी राज, जो डायनेस्टी रूल यहाँ चल रहा था, जो कुछ फैमिलीज़ ने यहाँ 70 से यहाँ अपने ही फादर एंड सन को आगे प्रमोट किया है, उसके खिलाफ उन्होंने बड़ी जंगें लड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी फैमिलीवाद को कभी प्रमोट नहीं करेगी, जो सबसे पहले ही दिन से उसके खिलाफ है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट। और फारूक अब्दुल्ला को कैसे डिलिमिटेशन कमीशन का मेंबर बनाएंगे? देखिए, जो डिलिमिटेशन कुछ कोविड की वजह से उसकी जो रफ्तार थी वो थोड़ी सी सुस्त हुई थी, और कल जो उस टीम की जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें ऑनरेबल एमपीज़ है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी स्टेट्स यूटी के एमपीज़ है वो उसके मेंबर होते हैं। इसलिए डॉक्टर फारूक साहब या हसनैन मसूदी साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर, वो जम्मू कश्मीर के एमपीज़ हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, वो उस बॉडी के मेंबर्स होते हैं। इसको भी कुछ लोग गलत तरीके से यहाँ पेश कर रहे हैं। मैं उन लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ, आप देखिए जो भी ऑनरेबल एमपीज़ होते हैं वो इस कमेटी के मेंबर्स होते हैं। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमें उसी को फॉलो करके